नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। कहते हैं शादी जन्मों जन्म का बंधन होता है, लेकिन यह कहानी एक ऐसे पति की है जिसे शायद पति कहना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस पति ने शादी के इसी पवित्र बंधन पर ऐसा कलंक लगा दिया कि जिसकी हकीकत जानकर कोई भी सिहर उठेगा। इस शख्स की सताई पत्नी की कहानी रोंगटे खड़े कर देगी। पत्नी की माने तो उसके पति ने न सिर्फ शादी के 15 दिन बाद से ही उसके साथ रेप और गैंगरेप करना शुरू कर दिया था, बल्कि जुल्म सितम की तमाम हदों से आगे निकलकर उसे सिगरेट से भी दागता था। उसने अपनी पत्नी को करीब 2 सालों तक अपने फार्म हाउस में बंधक बनाकर ऐसे ऐसे जुल्म ढाए जिस पर यकीन करना भी मुश्किल होता है। करीब 1 लाख स्क्वायर फीट में बना आलीशान फार्म हाउस। फार्म हाउस के कोने कोने में बिखरी ऐशो आराम की तमाम चीजें। दुनिया की नजरों से दूर रात रात भर चलने वाली पार्टियां। रंगीन मिजाज मालिक का खुद को कानून से ऊपर समझना। और तब अंत में फार्म हाउस पर चलता ये बुलडोजर। फार्म हाउस के मालिक का ऐशगाह से हवालात तक का सफर। कहते हैं जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर की यह कहानी कुछ ऐसी ही है। यहां एबी रोड मांगलिया में मौजूद इस फार्म हाउस में कल तक रातें गुलजार हुआ करती थी। शहर के रंगीन मिजाज और समाज कंटक किस्म के लोग यहां अपनी हर ख्वाहिश पूरी किया करते थे, लेकिन इन्हीं ख्वाहिशों के चक्कर में इस फार्म हाउस का मालिक इस कदर आगे निकल गया कि उसने कायदे कानून को तो छोड़िए, इंसानियत की भी परवाह नहीं की। और आखिरकार वो वक्त भी आया जब वक्त का पहिया घूमा और देखते ही देखते अय्याशी का नखलिस्तान कबाड़ खाने में तब्दील हो गया। दिन दिन भर शराब में डूबकर धुएं का छल्ला उड़ाने वाला फार्म हाउस का बददिमाग मालिक और उसके दोस्त गिरफ्तार कर लिए गए और आखिरकार उन्हें उनकी सही जगह यानी बड़े घर भिजवा दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस शख्स का गुनाह क्या था? पुलिस ने आखिर उसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया? नगर निगम ने आखिर उसका ये फार्म हाउस रातों रात क्यों जमींदोज कर दिया? तो जवाब में जब आप इसकी करतूत सुनेंगे तो आप भी कह उठेंगे कि इसके साथ जो कुछ हुआ शायद कम ही हुआ। इंदौर के मांगलिया इलाके में मौजूद युवराज फार्म हाउस के मालिक राजेश विश्वकर्मा पर इल्जाम है कि उसने न सिर्फ अपनी बीवी के रहते हुए दूसरी लड़की से झूठ बोलकर शादी कर ली, बल्कि शादी के बाद अपनी नई नवेली बीवी के साथ ही रेप करने लगा। अपने दोस्तों से उसका गैंगरेप भी करवाने लगा। बीवी को इस फार्म हाउस में कैद कर उसने रात रात भर न्यूड पार्टियां की और पार्टीज में अपनी बीवी को बिना कपड़ों के अपने और अपने दोस्तों के सामने नाचने पर मजबूर करता रहा। और जब जब वो लड़की ऐसी बेतुकी और वाहियात मांगों को पूरी करने से जरा भी पीछे हटती, तो उसका हैवान पति और उसके दोस्त उस पर जुल्म ढाने में तमाम हदों से आगे निकल जाते। उसके शरीर को दांतों से काटा जाता, उसे पीटा जाता और उसके जिस्म के हिस्सों को सिगरेट से दागा जाता। मरता क्या न करता,
उसकी बीवी करीब 2 साल तक अपने सिरफिरे पति की ये तमाम उल्टी सीधी ख्वाहिशें पूरी करती रही, उसकी बातें मानती रही। लेकिन जब वक्त बदला तो एक लड़की की ये दर्द भरी कहानी इंदौर पुलिस तक पहुंची और पुलिस के स्विफ्ट एक्शन से न सिर्फ ये जल्लाद पति गिरफ्तार हो गया, बल्कि नाजायज तरीके से बना उसका ये फार्म हाउस भी रातों रात मटियामेट कर दिया गया। अब सवाल यह है कि आखिर इस सिलसिले की शुरुआत कैसे हुई? तो आइए आपको ये कहानी तफसील से सुनाते हैं। पेशे से बिल्डर और प्रॉपर्टी ब्रोकर राजेश विश्वकर्मा ने एक मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी शादी का इश्तेहार दिया था। यह इश्तेहार कहता था, मेरा नाम राजेश विश्वकर्मा है, मेरा ईयर ऑफ बर्थ 1985 है, मुझे दारू से सख्त नफरत है, इसके साथ ही मैं एक डाइवोर्सी भी हूं, मैं बिल्डर हूं और मेरी सालाना आय 1 करोड़ से ज्यादा है। अगर इस डाइवोर्सी वाली बात को छोड़ दिया जाए तो ये एक ऐसा प्रोफाइल है जिसे देखकर कोई भी आम लड़की इससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती। और छत्तीसगढ़ की बीजाघाट की रहने वाली 32 साल की एक लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने मैट्रिमोनियल साइट पर यह विज्ञापन देखा और राजेश से बातचीत कर शादी के लिए तैयार हो गई। लेकिन असल जिंदगी में राजेश विश्वकर्मा ठीक उसका उल्टा था, जैसा कि इश्तेहार में लिखा था। उसका ईयर ऑफ बर्थ 1985 नहीं बल्कि 1974 का है। शराब में डूबे रहना उसकी आदत है और डाइवोर्सी का तो पता नहीं, लेकिन इतना सही है कि वो पहले से ही शादीशुदा है। उसे 3 बच्चे भी हैं। लेकिन अपनी आदत के मुताबिक राजेश ने ये सारी बातें अपनी होने वाली बीवी से छुपाए रखी। 24 अक्टूबर 2019 को रायपुर के एक आलीशान होटल में राजेश की इस लड़की से धूमधाम से शादी हो गई। शादी में लड़की की तो पूरी फैमिली मौजूद थी, लेकिन लड़के यानी राजेश के परिवार से वहां कोई भी नहीं था। लड़की के घर वालों को ये बात खटकी तो जरूर, लेकिन राजेश का रसूख देखकर लड़की के घर वालों ने इसकी अनदेखी कर दी। वैसे भी वो इस रिश्ते में काफी आगे निकल चुके थे। शादी के बाद राजेश अपनी दुल्हन को लेकर इंदौर आ गया। यहाँ एक होटल में 4 दिन तक रुका और फिर उसे अपने साथ अपने फार्म हाउस में लेकर आया। और बस यही फार्म हाउस इस लड़की के लिए एक ऐसा कैद खाना साबित हुआ जहां उसने जिंदगी के सबसे बुरे दिन गुजारे। इस फार्म हाउस में उसे किसी चीज की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। सितम देखिए कि अपने दोस्तों के साथ अपनी ही बीवी का गैंगरेप करने के बाद यह हैवान उसे बिना कपड़ों के ही नाचने पर मजबूर करता, उसका वीडियो बनाता और पार्टी खत्म हो जाने पर भी उसे कपड़े तक पहनने की इजाजत नहीं देता। उसके इशारे पर उसका नौकर भी उसकी बीवी के कपड़े छुपा दिया करता था। बात नहीं मानने पर उस पर ठंडा पानी डाल दिया जाता। धीरे धीरे उसके नौकर का भी मन बढ़ गया और वो राजेश की बीवी के साथ बदतमीजी करने लगा। दुनिया की नजरों से दूर इस फार्म हाउस में वहशत का ये नंगा नाच करीब 2 साल तक चलता रहा और 2 साल तक ये लड़की अपने पति की शैतानी साजिशों में पिसती रही। करीब 2 साल बाद 16 सितंबर 2021 को लड़की अपने घर छत्तीसगढ़ लौटी। लेकिन हद ये हो गई कि यहाँ भी उसके पति राजेश ने उसे डराने के लिए उसके घर में गुंडे भेज दिए और तब लड़की ने अपनी हक की आवाज उठाने का फैसला किया। वो सीधे इंदौर पहुंची और उसने पुलिस में अपनी रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस को दी गई उसकी तहरीर का एक एक लफ्ज बेइंतहा दर्द में लिपटा था। मुझे युवराज फार्म हाउस में बंद करके रखा जाता था। शादी के 15 दिन तक तो राजेश ठीक रहा, लेकिन इसके बाद उसने मुझे सताना शुरू कर दिया। मुझसे मेरा मोबाइल तक ले लिया गया। मैं जब भी फोन पर बात करती वो सामने बैठा होता और हर बात रिकॉर्ड करता। फार्म हाउस में न्यूड पार्टियां हुआ करती थी और नौकर इसकी निगरानी करते थे। मेरा पति मुझे पॉर्न मूवी दिखाकर उसी तरह रिलेशन बनाने को कहता था। मना करने पर टॉर्चर करता था। फार्म हाउस पर मुझे बिना कपड़ों के रहने पर मजबूर करता था। नौकर विपिन मेरे कपड़े छिपा देता था और आगे चलकर वो भी मेरे साथ गलत हरकत करने लगा। मुझ पर ठंडा पानी डाल देते थे और दोस्तों के सामने बिना कपड़ों के डांस करवाते थे। सारे लोग शराब और सिगरेट पीते हुए मुझे घूरते थे।
मेरे साथ गैंग रेप करते थे। मुझे सिगरेट से दागा जाता था और इस सिलसिले का वीडियो बनाया जाता था। तो पीड़ित महिला द्वारा कल हमको शाम को इस तरह का एक आवेदन पत्र दिया था, जिसमें उसने 4 व्यक्तियों के विरुद्ध रेप करने की बात, बारी बारी से रेप करने की बात बताई थी। इस पर 4 व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया, जिसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी गिरफ्तार है, बाकी 2 आरोपी और हैं, उनको उनकी जानकारी के आधार पर पार्टियां भेजी गई हैं। वो 2 आरोपी भी पुलिस की अभिरक्षा में। इंदौर के बिल्डर राजेश विश्वकर्मा ने न केवल दरिंदगी की सभी हदें पार कर दी, बल्कि उसने शादी जैसे पवित्र रिश्ते को भी कलंकित किया। राजेश पर उसकी पत्नी ने आरोप लगाया कि वो अपने फार्म हाउस की रंगीन पार्टियों में न केवल उससे न्यू डांस करवाता था, बल्कि उस पार्टी में आए उसके दोस्त भी बारी बारी उसका दुष्कर्म करते थे। ये तहरीर पढ़कर पुलिस वाले भी चकरा गए। उन्होंने फौरन राजेश और उसके अय्याश दोस्तों के खिलाफ रिपोर्ट लिखी और आनन फानन में सभी को गिरफ्तार कर दिया। लेकिन अभी इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। इंदौर के इस हैवान पति और उसके शैतान दोस्तों को अब न सिर्फ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, बल्कि नगर निगम ने उसका पूरा का पूरा वो फार्म हाउस भी बुलडोजर से ढहा दिया है, जहां वो वहशत का खेल खेला करता था। लड़की ने हिम्मत दिखाकर पुलिस में रिपोर्ट क्या लिखवाई, राजेश विश्वकर्मा की करतूतों का पिटारा खुल गया। छानबीन में पता चला कि राजेश की पहले भी शादी हो चुकी है और उसकी पहली बीवी भी अब राजेश से अपने और अपने बच्चों के लिए इंसाफ मांग रही है। और ये मेरे बच्चों का और मेरा हक बनता है। मेरे 3 बच्चे हैं और मैं उनकी वजह से यहाँ पर आई और मैं अपने बच्चों को हक दिलवाना चाहती हूँ। यहाँ ये मेरे पति हैं और मेरे 3 बच्चे हैं, ये उनकी प्रॉपर्टी है, उनका हक बनता है। मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रही हूँ। ऑलरेडी मैंने केस लगाए हुए हैं इस पे। पहले आपसे शादी हुई थी उनकी? जी हाँ सर, मेरी शादी 2003 में हुई थी इनके। कितने साल आप साथ में रही? सर मैं इनके साथ में पहले स्टार्टिंग में तो मतलब अच्छे से 4-5 साल, हम 5-6 साल साथ में ही रहे हैं। फिर बीच बीच में ये आते जाते रहते थे। मैं फ्लैट में रहती थी और ये मुझे ये फार्म हाउस पे रहते थे। मैं 2 साल पहले भी इनके साथ में ही थी। जब इन्होंने मुझे यहाँ से भगाया था तब मुझे पता नहीं था कि ये दूसरी शादी करने के लिए गए हैं। जैसा कि आपने सुना, ये कोई पहला मौका नहीं है जब राजेश ने अय्याशी के लिए पति पत्नी के रिश्तों को कलंकित किया हो, बल्कि दूसरी शादी करने से पहले भी वो ऐसी हरकतें करता रहा था। उसके कई लड़कियों से रिश्ते रहे हैं। हम लोगों में लड़ाई झगड़े वगैरह चलते थे। इनका थोड़ी लड़कियों से बातचीत वगैरह करना, इस टाइप से बातें इनकी थी थोड़ी सी, जो मुझे पता चलती थी, जिसकी वजह से हमारी लड़ाई होती थी। अब पुलिस ने राजेश के साथ साथ उसके ज्यादातर गुनहगार दोस्तों और उन गुंडों को भी गिरफ्तार कर लिया है जो उसकी दूसरी बीवी के साथ ज्यादती किया करते थे और जो लड़की के घर वालों को धमकाने छत्तीसगढ़ जा पहुंचे थे। पुलिस का कहना है कि राजेश की सताई गई और भी लड़कियां अगर सामने आती हैं तो पुलिस उन शिकायतों के मुताबिक भी राजेश और उसके दोस्तों पर कानूनी शिकंजा और कसेगी। और अगर कोई और पीड़िता भी हमारे सामने आती है तो हम बिल्कुल ओपन है और इसमें हम शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे। पुलिस की कार्रवाई से अलग इस शख्स पर इंदौर नगर निगम का भी चाबुक चला। निगम ने पहले तो उस फार्म हाउस की जांच करवाई, पता चला कि ये गैरकानूनी तरीके से बना है और फिर नगर निगम ने ऐसी कार्रवाई की कि देखने वाले बस देखते ही रह गए। बुलडोजर लगाकर मिनटों में पूरा का पूरा फार्म हाउस मटिया मेट कर दिया। उस फार्म हाउस की सारी दरों दीवारें तोड़ दी जो हैवानियत के गवाह थे। अब मामला कोर्ट में चलेगा। उम्मीद है राजेश की सताई लड़कियों को इंसाफ मिलेगा। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में इस वारदात के बाद से ही राजेश विश्वकर्मा पर न केवल पुलिसिया कार्रवाई हुई, बल्कि उस पर प्रशासन की भी गाज गिरी। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह के आदेश के बाद राजेश विश्वकर्मा के इंदौर के मांगलिया में बने करीब 1 लाख स्क्वायर फीट के फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाकर उसे ढहा दिया गया, जिस फार्म हाउस को उसने सालों से अपनी अय्याशी का अड्डा बना रखा था। इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।